विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शिक्षा सर्वागमानां निखिलजनमनः पावनीका विदीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिः निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टिः। निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलिततमस्तोम विद्वन्मणीनां श्रीपूर्णानन्दतीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठा यतीनाम्। अखण्डानन्द संबोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशे त्रातुं लोकान् भवदौशिखा तापपापच्यमानान् मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्ति शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। श्रद्धालुगण से निवेदन है कि वे अरैल घाट संगम पर अमृत स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद शांति पाठ। आप सभी की ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामि देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि त्रिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्यातुरीयं परममृतं मजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विधिज विषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान्
पश्चाच्चान्यां सुमति विभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्पुरुषो न स्तुतीयः। अद्वैत आठवें से पाठ कर ले। यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्यबुद्धानाम् आत्मापि मलिनो मलैः। मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणा संगाता स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते। रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीवः खं यथा सम्प्रकाशितः। द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितं पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः। तो मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेन विलक्षण। एक तो ये बात हुई कि ये आत्मा क्या है। ये मृत्यु हो, जन्म हो, लोकांतर में गमनागमन हो, मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि। तो स्थितौ सर्व शरीरेषु, सब शरीरों में स्थित होता हुआ, सब शरीरों में स्थूल सूक्ष्मादि और व्यवहारों में रहते हुए भी आकाशेन विलक्षण, आकाश के समान निर्विकार और विभु है। इसमें की बात कही तो इस पर हम लोगों का थोड़ा विचार चला कि इसको कैसे स्पर्श नहीं होता। जैसे आकाश में स्पर्श नहीं है, उसी प्रकार से तो ये जन्म नहीं है, तो अजातिवाद आ जाता है। तो अजातत्व क्या है? सावधान, अजातत्व क्या है? कल्पित है। बहुत ही मजेदार, क्योंकि आगे भी कहेंगे भगवान गौड़पादाचार्य, जो हम लोग क्या करते हैं जब कोई अजातवाद कहता है और बोलता है कि अजातवाद कैसे सिद्ध करोगे, तो हम लोग कहते हैं कल्पित समृत्या। अजर कल्पित समृत्या परमार्थेन नाप्यसो। तो अजातिवाद ये जो बताया, तो इसकी क्या क्यों? क्योंकि जिस भूमिका में आप जातवाद को सिद्ध करते हैं, उसी भूमिका में जाकर अजातवाद बताया जाता है। जब घटाकाश ही नहीं है, तो घटाकाश नहीं है तो उसमें क्या जन्म मृत्यु सिद्ध करेंगे? स्वाप्निक हो जाएगा। तो अजातवाद है तो अजातवाद की स्थापना नहीं करता है वेदांत। वह जो आपकी भ्रांतियां हैं उसको तोड़ने के लिए आप द्वैत में रहते हैं तो अद्वैत कहता है। समम तत्वम न जानन्ति द्वैता द्वैत विवर्जिता। कोई द्वैत कहते हैं, कोई अद्वैत कहते हैं, पर सम तत्व को नहीं जानते जो द्वैत और अद्वैत से विवर्जित है।
उसी प्रकार तो फिर कहेंगे तो फिर तो द्वैत ही सिद्ध हो जाएगा, है ना। ये बात आएगी, कहेंगे फिर द्वैत ही सिद्ध हो जाएगा। तो कहा कि नहीं, द्वैत कैसे सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जो अद्वैत है वो आपको ऊपर उठा देता है, वो आपको एक भूमिका में ले जाता है और वहाँ आप परमात्मा के सन्निकट हो जाते हैं। तो कल्पित अजातत्व है, अर्थात अजातित्व भी सांप्रतिक है। तो जैसे कि जन्म मरण, नरक स्वर्ग, पुनर्जन्म, ये सब चर्चा होती रहती है। तो जो इसको मानते हैं वो बड़े ठोस रूप से इसको सिद्ध करते हैं। तो वो स्थूल देहात्मवाद के अनुसार, पहले आप एक स्थूल देह से हटेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आने लगा। तो स्थूल देहात्मवाद के अनुसार कोई विचार करते हैं और कोई सूक्ष्म देहात्मवाद के अनुसार विचार करते हैं और कोई कारण देहात्मवाद के अनुसार विचार करते हैं। अर्थात देहात्मवाद, वहाँ पर वो जो उपाधि है वह उपाधि लगी हुई है और आपके स्वरूप में न माया है, न छाया है, न विद्या है, न अविद्या है। तो जब तक आपने स्वीकार किया हुआ है तब तक ये कथा होती रहती, तो ये सार्वजनिक नहीं है, इसलिए इसमें खतरा बहुत रहता है। इसलिए उन साधकों के लिए है जो सचमुच सत्य का साक्षात्कार चाहते हैं, उनके लिए है ये अजातवाद। तो उसी प्रकार से यहाँ कहते हैं गत्यागमनयोरपि संघाता स्वप्नवत् सर्वे आत्म माया विसर्जिता। देहादि जितने संघात हैं वो स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही रचे हुए। आत्मा की माया ने देहादि संघात है, इसलिए सूक्ष्म देहात्मवाद, स्थूल देहात्मवाद, कारण देहात्मवाद, लेकिन कार्य कारण तो बनता नहीं है, फिर उसको भी ला के रखते हैं। तो इसलिए इनको हटाने के लिए वह अजातवाद है। तो स्वप्न में जैसे आप जन्म मृत्यु देखें तो वह सचमुच है नहीं, भूख प्यास देखें तो वह भी है नहीं। तो अब यहाँ कहते हैं कि उसमें अधिकता है कि न्यूनता है, आधिक्य और सर्वसाम्य वा। आधिक्य है अथवा न्यूनता है, तो इसने कहा अथवा सबकी समता है, तो उसकी भी कोई, उसका भी कोई हेतु नहीं है, उसमें भी कोई हेतु नहीं। जितनी बात कही जाती है वह किसी को कुछ समझाने के लिए कही जाती है, क्योंकि जितना भी श्रुति ने कहा है वह अध्यारोप प्रक्रिया को स्वीकार करके कहा। तो अध्यारोप आप ध्यान रखें, जहाँ श्रुतियाँ अध्यारोप करती हैं उस अध्यारोप में भी निषेध है, और जब आप वाद करेंगे तब तो निषेध होगा ही होगा। तो पहले ही अध्यारोप में ही निषेध है। और जब यह कहा जाता है कि समझाने की कोशिश करनी चाहिए, तो जब ये कहते हैं कि संघाता स्वप्नवत् सर्वे, अब उसके बाद आगे का जो मंत्र लेते हैं आत्ममाया विसर्जिता, उसमें क्या अधिकता और क्या न्यूनता। इसलिए एक बात ध्यान रखना, जो लोग वर्णाश्रम पर आक्षेप लगाते, सावधान ध्यान रखना, वर्ण और आश्रम पर जो आक्षेप लगाते हैं तो उन्होंने वेदांत को जाना नहीं, मतलब
सनातन धर्म इसकी संस्कृति को जाना नहीं। वर्ण आश्रम हमारा सिद्धांत नहीं है, वर्ण आश्रम हमारी व्यवस्था है। और जब उसका हम पक्ष लेंगे तो व्यवस्था की दृष्टि से ही लेंगे, और उसमें एक समष्टि आ जाती है, और समष्टि की वह व्यवस्था है। तो उस व्यवस्था का अध्यारोप क्यों किया शास्त्रों ने? अब तो उस अध्यारोप को ही नहीं समझते तो अपवाद को कहां से समझेंगे? तो उसका अध्यारोप क्यों किया है? उसका अध्यारोप इसलिए किया है शास्त्रों ने कि ऐसी व्यवस्था बने कि सभी लोग मोक्ष को प्राप्त करें। इसलिए नहीं किया कि एक छोटा है, एक बड़ा है, छोटा है, बड़ा है। एक प्रश्न हम पूछते हैं कि यदि आप किसी को सम्मान देते हैं और झुक जाते हैं तो क्या आप छोटे हो जाते हैं? अब ये बात ही नहीं समझ में आती हमें कि अब किसी को सम्मान दे दिया। हमने साधुओं में देखा, तो साधुओं में क्या देखा कि ईश्वर कृपा से उनका अभिमान इतना बढ़ जाता है कि किसी को सम्मान देना वो जानते ही नहीं। धीरे धीरे रोग इतना बढ़ता है कि वो गुरु को भी सम्मान नहीं देते। पहले तो बेचारे गृहस्थ आश्रमियों को कहते हैं हम विरक्त और तुम गृहस्थी। अब फिर धीरे धीरे उनका ये रोग इतना बढ़ता है कि गुरु जी को भी नकार देते हैं। तो ये विनय, विद्या ददाति विनयम, तो विनय नहीं आता। यदि किसी में विनय आ रहा है तो विनय अच्छा है कि झंडा उठाना अच्छा है? विनय अच्छा है, क्योंकि विनय से आपका हृदय शीतल होता है और जितना भी अभिमान होगा वो देह को लेकर होगा। इसलिए देखा, ये तो आप स्थूल देहात्म में फंसेंगे, स्थूल देहात्मवाद, नहीं तो सूक्ष्म में सम्मान नहीं मिलना, ये सूक्ष्म देहात्मवाद है। तो उस सूक्ष्म देहात्मवाद में फंसेंगे। हमें पहले स्नान करना है। यदि हमारे अखाड़े को पहले स्नान नहीं कराया गया, ये सिद्धांत में हम बोल रहे हैं, अखाड़े वाले आके हमारे साथ झगड़ा न करें, नहीं करेंगे क्योंकि प्यार रखते हैं, प्रेम भी है उनके हृदय में। तो वो हमारा पहले स्नान है, शाही स्नान हमारा पहले है। तो अब उसी को लेके झगड़ा। अब वो स्वयं जो एक सेना थे, अनुशासनबद्ध धर्म के लिए सेना बनाई गई थी, वो जब आपस में लड़ेंगे तो फिर उनको संयमित करने के लिए पुलिस आएगी, जो कि आध्यात्मिक या धार्मिक सेना नहीं है। तो ये एक कष्ट की, एक दुख की बात है। आप स्वयं अपने में इतना संयमित रहें, तो क्योंकि हमारा वो देहात्मवाद बढ़ जाता है। किसी भी वस्तु के साथ, किसी भी बाह्य व्यवहार के साथ जब आप तादाद में करते हैं तो आपका देहात्मवाद ही वहाँ मुख्य रूप से होता है, चाहे वह स्थूल देहात्मवाद हो अथवा सूक्ष्म देहात्मवाद हो अथवा कारण देहात्मवाद हो। और यहाँ संघाता स्वप्नवत्सल, समस्त देहादि संघात स्वप्न के समान है और आत्मा की माया से रचे हुए हैं। उनमें क्या छोटा और क्या बड़ा करते हो, इसलिए उसकी युक्ति नहीं है, वहां पर संभव नहीं है। तो आगे की कारिका लें हम लोग, तो उत्पत्त्यादि वर्जितस्य अद्वयस्य आत्मतत्वस्य श्रुति प्रमाणकत्व प्रदर्शनार्थम वाक्यानि उपन्यस्यन्ते। पुस्तक है ना सबके पास? तो कहा उत्पत्ति आदि से रहित अद्वितीय आत्मा, तो उत्पत्ति आदि वर्जित, और आत्मा कैसा? अद्वय है। तो आत्म तत्व का अद्वयस्य आत्म तत्वस्य, जो अद्वय आत्म तत्व है उसका तो जब सबका निषेध ही कर देते हो तो श्रुति के प्रमाणत्व की भी क्या आवश्यकता है? इसलिए श्रुति
प्रमाणकत्व प्रदर्शनार्थम, श्रुति के प्रमाणकत्व को प्रदर्शित करने के लिए वाक्यानि उपन्यस्यन्ते। अब श्रुति के वाक्यों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। उपन्यस्य अर्थात उल्लेख करते हैं। तो आगे की कारिका है 11वीं। तो रसादयो ही एकोशा व्याख्यातास् तैत्तिरीयके तेषाम आत्मा परो जीवा खम यथा संप्रकाशित। तो तैत्तिरी में देखो दो पक्ष आ जाते हैं कि एक तो ये आता है कि आप कह रहे हैं कि हम श्रुति प्रमाण के साथ जोड़ रहे हैं, और दूसरा पक्ष ये आता है कि जब वहाँ श्रुति प्रमाण में कह ही दिया गया है तब उसको यहाँ क्यों ला रहे हैं, ऐसे भी कोई लोग पूछ सकते हैं। अब देखना आप इसकी एक गंभीरता, एक सूक्ष्मता पर जाना। तो कहते हैं कि श्रुति में जिन अन्न रसमय करके रस लिया है, रसादयो ही कोशा, पहले शब्दार्थ देख लें। व्याख्यातास् तैत्तिरीय के, जिन कोशों की व्याख्या की गई है, तेषाम आत्मा परो जीवा खम यथा संप्रकाशित, खम यथा आकाश के समान, आकाशवत जो परमात्मा है, आत्मा परो, तो वो आत्मा और उसी का जीव रूप से प्रकाशित किया गया। उसी आत्मा को, उसी परमात्मा को, मान लो कि कोई जीव और आत्मा और परमात्मा में भेद बनाती नहीं, यहाँ की दृष्टि समष्टि का भी भेद नहीं है। अब ध्यान से सुनना, आज नहीं तो कल तक में इसकी बात आपको सुनाएंगे। तो दृष्टि समष्टि का भी भेद नहीं है, क्योंकि तैत्तिरीय श्रुति आ गई तो उसमें कहा कि व्याख्याता तैत्तिरीय के। इसी तरह से कारिकाओं में कहा गया, फिर भी यदि इसको बौद्ध दर्शन कह दिया जाता है तो कष्ट की बात है। तो ये तो बहुत सावधान थे हो, तो इसलिए व्याख्याता कम भगवान गौड़ पादाचार्य तो कहा व्याख्याता तैत्तिरीय के। तो जो कोशों की व्याख्या की गई है, कोशों की व्याख्या, वो तेषाम आत्मा परो जीवा, तो आत्मा वो खम्य था, क्योंकि हम लोगों का आकाश का दृष्टांत चल रहा है इसलिए खम्य था। तो आकाश वाला जो दृष्टांत है, तो आकाशवत जो परमात्मा, आकाश के समान परमात्मा है, और उसमें आत्मा जीव रूप से प्रकाशित किया गया है। हम लोगों ने देखा कि जैसे एक घटाकाश, घट जब बनता है तो आकाश उसके अंदर है, तो वहाँ आकाश न छोटा हुआ, न बड़ा हुआ, न गमनागमन किया, गत्यागमन योरपि, पर आकाश ज्यों का त्यों रहा, न परिच्छिन्न हुआ। और उपाधि के कारण हम आकाश को ऐसा समझने लगे। ये भूल थी वहां पर। तो रसादयो अन्न रसमय प्राणमय इति एवं आदय कोशा इव कोशा अस्यात्। तो कहा कि उत्तरस्य अपेक्षया बहिर्भावात् पूर्वस्य व्याख्याता विस्पष्टम आख्याता तैत्तिरीयके। तैत्तिरीय शाखोपनिषद वल्यां तेषां कोशानाम् आत्मा येन आत्मना पंचापि कोशा आत्मवन्तो अंतरतमेन सहि सर्वेषां जीवन निमित्तत्व जीवः। इतना ही देखेंगे अभी। वैसे इसमें कहा गया कि आगे बताएंगे। और तो कहा कि तैत्तिरीयक में, तैत्तिरीयक अर्थात तैत्तिरीय शाखा की उपनिषद की जो वल्ली है, तैत्तिरीय उपनिषद, जिन रसादि अन्न रसमय एवं प्राणमय इत्यादि कोशों की व्याख्या स्पष्ट विवेचना की गई। व्याख्याता तैत्तिरीय के वहाँ स्पष्ट विशेष रूप से व्याख्या की गई है, अर्थात
स्पष्ट रूप से उन कोशों की विवेचना की गई है और उसमें जो उत्तरोत्तर की अपेक्षा पूर्व बही स्थित होने के कारण खड्ग के कोश के समान कोश कहे गए। उन कोशों का आत्मा जिस अंतरतम आत्मा के कारण पांचों कोश आत्मवान है, वही सबके जीवन का निमित्त होने के कारण जीव कहते हैं। जीवा, तो जीव जो आत्मा वही जीव है, यथा संप्रकाशिता। तो क्या होता है कि जब ये पहले अन्न रस में देख लें हम लोग, क्योंकि वो तो नहीं पता होगा जो परिचित नहीं है। तो जब यहाँ क्या होता है कि पहला अन्नमय कोश है, तो अन्नमय कोश वहाँ वर्णन करते हैं तैत्तिरीय उपनिषद में। तो पहले क्या आता है? अन्नमय कोश, और उसके बाद प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। इनको कोश कहते हैं। ये एक ही जीव इन सबको स्वीकृति देता है। अन्नमय कोश शरीर है, प्राणमय कोश प्राण है, और मनोमय कोश मन है, और विज्ञानमय आपकी बुद्धि आदि है जहाँ कर्तृत्व रहता है, और फिर उसके बाद आनंदमय कोश जहाँ आपको सुख की अनुभूति होती है, और फिर उसके बाद में आनंदमय जहाँ आप सूक्ष्म एक भोक्ता बनते हैं, तो उसकी भी आपको अनुभूति होती है। तो उसमें ऐसे बताते हैं तैत्तिरीय एक पक्षी है, तित्तिरी पक्षी। तो जैसे तित्तिरी पक्षी होता है, तो तित्तिरी ही यहाँ पर ज्ञानी कहते, तो तत्व ज्ञानी है। तो उसमें वो उसका सिर, जैसे अन्नमय कोश में ये सिर है, वो तीतर का सिर है ऐसे, और जैसे उसका दक्षिण पक्ष है वैसे आपका दाहिना हाथ है, और जैसे उसका वाम पक्ष है वैसे पंख है, उसी प्रकार से आपका बायां हाथ है। और ये शरीर जिसमें आप मैं करके बैठे रहते हैं, और फिर उसके बाद उसकी पूंछ जो है, तो उसकी पूंछ जो है, तो आपका जो मैं आप करके बैठते वो प्रतिष्ठा है। ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कि उसके साथ तादात्म्य करके, अन्नमय कोश के साथ तादात्म्य किया, तब वही जो चेतन पुरुष है उसका नाम हो गया अन्नमय पुरुष। अन्न रस में भी कहते हैं। तो उसकी प्रतिष्ठा किसमें है? अन्न में प्रतिष्ठा। तो पूंछ क्या है? पूंछ से प्रतिष्ठा होती है तित्तिरी की। तो पूंछ क्या है? कहा अन्न ही उसकी पूंछ है, क्योंकि आखिरी जो कोश बताएंगे आनंद में, उसमें ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, तो उसकी प्रतिष्ठा ब्रह्म पुच्छ से होगी। तो ये जो एक हम लोग कल विचार कर रहे थे, थोड़ा लौट के आ रहे, हम लोग कल जो विचार कर रहे थे कि ये आत्म माया विसर्जिता है, और उसी को लेकर आगे चले हैं। तो जो आत्म माया विसर्जिता में तो मिथ्या कैसे परस्पर सापेक्ष जो होता है उसे कहते हैं मिथ्या। एक तो मिथ्या जो है वह अनिर्वचनीय को भी कहते हैं। तो अनिर्वचनीयता में क्या है कि एक अनिर्वचनीयता ब्रह्म की है। तो वांग मनसा अगोचरत्वम ब्रह्मत्वम, वो अनिर्वचनीयता, वो वांग मन आदि से परे है, अगोचर है, इसलिए
क्योंकि जैसे बताते आए हैं कि वो अद्वैत भी नहीं है, वो अज भी नहीं है। तो सब उसको आपकी जो कल्पित समवृत्ति है उसको हटाने के लिए कहा गया, इसलिए समसत्ताक हो जाता है। तो आपको हटाने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ जो अनिर्वचनीयता है यह वह एक ब्रह्म की है और एक मिथ्या की है। तो मिथ्या जगत की है। तो मिथ्या जो प्रपंच है उसको भी अनिर्वचनीय कहते हैं। तो कैसे कहते हैं कि एक दृष्टि से है और एक दृष्टि से नहीं है। सत्वाभ्याम अनिर्वचनीय, सन्नापि असन्नापि उभयात्मिका है भी और नहीं है, तो दोनों होगा। शायद ऐसा होता होगा ना कि जब हमें आधा ज्ञान हुआ तो हम प्रपंच को देखते भी हैं और जब आंख बंद करते हैं तो नहीं भी देखते। मतलब दोनों ही चलता होगा, उभयात्मिका। तो भगवान शंकराचार्य कहते नहीं, दोनों बात नहीं। अच्छा, और यदि तुम ये कहते हो कि उसमें अवयव होता है, जैसे अवयव की रोज चर्चा कर रहे हैं, तो सांगाप्य नंगापि उभयात्मिका, उसके अवयव होते हैं और उसके अवयव नहीं भी होते। एक दिन आपको बताया था ये अविद्या के लिए कि वो स्वाश्रया होती है और वह स्वविषया होती है, ये बातें बताई थी आपको। तो ऐसे उसके कुछ अवयव होते होंगे अथवा दोनों ही बात होती होगी, अवयव है भी और नहीं भी है। तो कहा उभयात्मिका, सन्नापि असन्नापि उभयात्मिका, भिन्नाप्य भिन्नापि उभयात्मिका। भेद होता है उसमें और भेद नहीं भी होता है। और दोनों होते होंगे, नहीं, वो भी नहीं होता, इसलिए अनिर्वचनीय कहते हैं। महा अद्भुता अनिर्वचनीय रूपा। आप माया का निरूपण नहीं कर सकते कि वो ऐसी ही है, ऐसी है, कब कहाँ कैसी हो जाए आप जानते ही नहीं। तो उभयात्म महाअद्भुता अनिर्वचनीय रूपा ये माया है। और कभी कभी ऐसे होता है कि आपको लगता है कि माया को हमने जान लिया अथवा माया से हम दूर हो गए, अब हम अपने आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं और पता नहीं कहां से आके वो पुनः प्रवेश कर लेती है। इसलिए बोलते हैं कि सबको ज्ञानियों को, ज्ञानी अर्थात जो विचार करके ज्ञानी बने हैं, अभी हो सकता है पूरे अनुभव नहीं हुआ होगा, तो ऐसे ज्ञानियों को भी मोहित कर लेती है। तो इसलिए नहीं कहा जाता आपको डराने। कथाओं में बताते हैं कि ऋषि मुनियों को भी मोहित कर लिया, तो हम फिर क्या करेंगे? तो इसलिए नहीं बताया जाता। शास्त्र के तात्पर्य को आपको किसी समझदार से समझना पड़ता है कि आप डरे और कहें जब महाराज उनको भी लग गई, उनको भी लग गई माया, हम बेचारे कौन? वो इसलिए बताया जाता है, तो शंकर जी को लग गई माया और मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ने लगे, इसलिए बताया जाता है कि तुम सावधान रहना। यदि इस संसार सागर से पार जाना है तो सावधान रहना। कि अनिर्वचनीयता जो शब्द है वो जब वादी प्रतिवादी, जब वादी के द्वारा इसका प्रतिपादन होता है तो फिर उसको अनिर्वचनीय कक्षा में ले जाया जाता है। नैयायिकों ने सृष्टि का निर्वचन किया, निरुक्ति की। तो उन्होंने कहा कि दो परमाणुओं के संयोग से एक अणु बनता है और दो अणुओं के संयोग से एक द्वयणु बनता है और तीन द्वयणुओं के संयोग से
एक त्रसरेणु बनता है, और फिर त्रसरेणु से सृष्टि बनती है। त्रसरेणु क्या है? तो जब अंधेरे में कहीं से प्रकाश की किरण आती है, उसमें आपको छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं, पर आप वहाँ पकड़ने जाएं तो कुछ भी हाथ नहीं आता। तो ये त्रसरेणु है। तो अब जब उन्होंने ये कहा तो वेदांती ने पूछा कि तुम्हारे त्रसरेणु या तुम्हारे परमाणु वो अंश वाले सावयव होते हैं या निरअवयव होते हैं? तो जो उनके, क्योंकि यदि अवयव ही नहीं है, उनमें अंग ही नहीं है, तो उनका संयोग कहाँ से होगा? तो दो परमाणु से अणु की उत्पत्ति ही नहीं होगी। उसको लेकर उनको नकार दिया। यह सृष्टि की रचना ऐसे नहीं होती, यह विप्रति सिद्ध है। और क्योंकि परमाणु निरअवयव है, तो तुम्हारा जो सृष्टि दृष्टिवाद है यह परमाणु सृष्टिवाद है। तो परमाणु सृष्टिवाद है, यह अनिर्वचनीयता में चला जाता है। तो वहाँ अनिर्वचनीयत्व का निरूपण हुआ। और जो प्रकृति परिणामवादी होते हैं, हमारे सांख्यादि, वो कहते हैं कि प्रकृति नित्य भी है और परिणाम को भी प्राप्त होती है। कारण फिर कार्य कारण ऐसे करके सृष्टि तक हो जाते हैं। प्रकृति से महत्तत्व। अब महत्तत्व क्या है? प्रकृति केवल कारण है और महत्तत्व कार्य है प्रकृति का, और आगे अहम तत्व आदि का कारण भी। तो उनको बोलेंगे कार्य कारण। तो प्रकृति कार्य कारण में प्रकृति महत्तत्व, अहम तत्व, पंचतन्मात्रा, और पंचतन्मात्रा से फिर पंचमहाभूत, वो पंचमहाभूत पंचीकरण से होकर आते हैं। तो पंचमहाभूत आ जाते हैं। तो वेदांती ने पूछा कि भाई आपकी प्रकृति नित्य भी है और परिणाम को भी प्राप्त होती है, ये सांख्य मत है। तो प्रश्न ने पूछा कि आपकी समूची प्रकृति परिणाम को प्राप्त हो जाती है, यह प्रकृति का एक हिस्सा ही बदलता है। तो जो हिस्सा बदलने वाला होगा वह मूल से न्यारा होगा। जो बदलने वाला हिस्सा होगा, तो फिर वो प्रकृति एक कहाँ रही, दो हो गई। तो बिल्कुल न्यारी एक दूसरी चीज होगी। तो आपकी प्रकृति में ही हिस्से हो गए, और जो हिस्सा नहीं बदलने वाला होगा वो उससे बिल्कुल पृथक होगा, अलग होगा। तो प्रकृति का एकत्व तो ही व्याहत हो जाएगा, मारा जाएगा। इसलिए कहा नित्यम च परिणामी च विप्रतिषिद्धम एतत्। नित्य भी हो और परिणामी भी हो तो ये बहुत गड़बड़ है भाई। आप जो बोलते हैं उसमें कोई संगति नहीं लगती है। इसलिए तुम्हारे ही मत में सृष्टि का निर्वचन ही नहीं है। देखना, इसलिए वहां कह दिया अनिर्वचनीय। ये अनिर्वचनीयता का बिंदु कल रह गया था, इसलिए बता रहे हैं आपको। तो अनिर्वचनीय माया भी है और अनिर्वचनीय ब्रह्म भी है। पर ब्रह्म की अनिर्वचनीयता क्योंकि वाणी मन से परे है इसलिए, और सृष्टि की अनिर्वचनीयता क्या है? कहा कि वह सत्वाभ्याम व तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय। तो वो अनिर्वचनीय। तो तुम्हारे मत में भी सृष्टि का निर्वचन नहीं हो रहा है, इसलिए वेदांतियों ने कहा हम इसको अनिर्वचनीय कह के एक तरफ रख देते, विचार करते हैं। चलो
अब पूछो कि तुम्हारे मत में सृष्टि क्या है? वेदांतियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि यदि हम इसे सत्य सिद्ध करेंगे तो भी झगड़ा है, क्योंकि हमारे तो अद्वैत है, तो दो तत्व हो जाएंगे, तो तभी भी झगड़ा होगा। और यदि हम इसे असत्य सिद्ध करते हैं तो भी झगड़ा है, क्योंकि फिर तुम कहोगे कि तुम्हारी असत्य है सृष्टि, तो इसलिए आपके ये आई कहाँ से? फिर ये दिख रही है, इसका निर्वचन कैसे करोगे? और निर्वचन माने उसको समझाना। और यार यदि कहते हैं कि सत्य भी है असत भी है, तो बोलने में ही गड़बड़ है। कोई वस्तु सच्ची भी है, झूठी भी है, झूठी भी है, सच्ची भी है, तो भी झगड़ा है। तो वेदांतियों ने कहा कि हम तो असली में ब्रह्म को सिद्ध करते हैं, हम सृष्टि को सिद्ध नहीं करते हैं, हम ब्रह्म को सिद्ध करते हैं। यह आत्मा है, यह दृष्टा है, यह ब्रह्म है, हम ये सिद्ध करते हैं। तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से शून्य, और यह अद्वय जो आत्मा है अद्वितीय, हम उसका उस ब्रह्म का निरूपण करते हैं। उसमें जो जो बीच में आता है उसको माया में डालते हैं, और उसको माया में डालते हैं, और इसलिए सृष्टि भी कह देते हैं कि माया से बनी हुई है। तो उनका ये कहना है, खास करके सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि अक्षमा भवता केयम साधकत्व प्रकल्पने। जो साधक कल्पना हमने माया नाम की दी, अज्ञान नाम की दी, उसको तुम सह नहीं पाते। किम न पश्यसि संसारम अत्रैव अज्ञान कल्पितम। संसार को तुम नहीं देखते हो, यही अज्ञान से बना हुआ। किसी भी चीज को आप ले जाए तो आखिरी में अज्ञान आ जाएगा। जैसे ये रोग कैसे हुआ, तो इसी तरह से हुआ, ये कैसे हुआ, पूछते जाएंगे तो आखिरी में बोलेगा वहाँ फिर मेडिकल साइंस पहुंची नहीं है, हम उसे नहीं जानते, तो आखिरी में ले जाके अज्ञान में रख देंगे। उसी से पता चलता है कि ये सृष्टि अज्ञान से बनी। ब्लैक होल है, ब्लैक होल, और ब्लैक होल के उधर क्या है नहीं जानते। कितना सोचेगा उनका मस्तिष्क, जितना सोचेगा वैज्ञानिकों का मस्तिष्क अथवा और दूसरे तरह के जो विज्ञान है, आयुर्विज्ञान आदि, उससे जहाँ भी सोचते जाएंगे तो आखिरी में अज्ञान में जाके पर्यवसान हो जाता है सृष्टि का। तो इसलिए उसको कहते हैं अनिर्वचनीय माया अथवा अविद्या या अज्ञान। तो उन्होंने कहा कि हम तो केवल ब्रह्म को, वेदांतियों ने कहा कि हम तो केवल उस ब्रह्म का निरूपण करते हैं, और उसको तुम जान जाओगे तो तुम्हारे सृष्टि आदि के सारे जो समस्याएं हैं वो भी सब सुलझ जाएंगी। तो चाहे फिर उसको जानते नहीं हो, अक्षमा भवता केयम, अब उसको जानते नहीं हो, और वहां तक पहुंचाने के लिए जो अध्यारोप की प्रक्रिया से, अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया से आपको वहां तक पहुंचाया जाता है, पहले वही असहिष्णु हो जाते हो। क्यों? गणित की कक्षा में तो नहीं होते हो, जब वहाँ एक हाइपोथेसिस बता दिया जाता है, और यहाँ ये भी एक ब्रह्म विज्ञान है, विद्या है, तो यहाँ असहिष्णु क्यों हो जाते हो? किसी चीज को पहले श्रद्धा पूर्वक, थोड़ी श्रद्धा की संपत्ति विचार की प्रधानता है, विवेक की प्रधानता है, किंतु श्रद्धा को भी लिया गया। श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्यते, शांतो दांतो मंत्र में है, उपरतस्थितिक्षु
और फिर श्रद्धा भी तो श्रद्धा के साथ आपको थोड़ा सा पहले स्वीकार कीजिए। विचार की प्रक्रिया में जब आगे बढ़ेंगे तो श्रद्धा को हम नहीं लेते हैं, वहाँ अनुभव, शुद्ध अनुभव, जो विशुद्ध अनुभव है उसकी महिमा है। तो अनिर्वचनीय तो जो हम बताते हैं वो हमारे मत में भी नहीं है, वो तुम्हारे ही मत को स्वीकार करके और बताते हैं। तो सत्वम ये इस प्रकार से बताया। तो अनिर्वचनीयत्व ब्रह्म का भी है और अनिर्वचनीयत्व प्रपंच का भी है। अब क्यों अनिर्वचनीय है? भाई इसको आंख, नाक, कान आदि से इंद्रियों से हम ग्रहण कर रहे हैं, फिर अब इसमें अनिर्वचनीयता कैसे ले आए? तो बोले कि हम ऐसे लाए हैं, इसको ऐसे लाए हैं कि रस्सी में जैसे आपको सांप दिखने लगे, तो उसमें क्या है? नेत्र का दोष है। उसी प्रकार से आपकी बुद्धि का दोष है। अब रस्सी में जो सांप दिखता है तो दूसरा कहता है कि नहीं, हमें तो इसमें माला दिखती है। तो जो हम माला देखते हैं हम तो अच्छा देखते हैं। आप अपने दूसरे साधनात्मक पंथों को ले लेना, कहो तो दृष्टांत ही दे और कहो तो नहीं बोले। जो आप उपासक हैं वो कहते हैं कि हमें तो यहाँ तो भगवत बुद्धि होती, हमें तो भगवान ही भगवान दिखते हैं। तो इसलिए विचार करने में वो आगे बढ़ नहीं पाते, इसलिए वहाँ श्रद्धा को हटाया भी जाता है। तो रस्सी में कहा कि हमें सांप दिखता है और दूसरे ने कहा हमें तो माला दिखती है। तो कहा भाई जिसको सांप दिखता है उसकी तो बुरा है और जिसको माला दिखती है उसका देखना अच्छा है, उसका देखना अच्छा है। क्योंकि माला दिखेगी तो हम उसको धारण भी कर लेंगे, उसकी सुगंधी भी लेंगे, और सांप दिखेगा तो हमें भागना पड़ेगा। पर वहाँ तो न माला है न सांप है, क्या करोगे? वहाँ न माला है और न सांप है। सांप बुरा कि माला अच्छी? बोलो। आदित्य सर्व साम्यवा। तो कहा वहाँ न माला है और न तो वहाँ पर सांप है। अपने अभाव के अधिकरण में दोनों है, इसलिए मिथ्या है। माला भी मिथ्या है और सांप भी मिथ्या। किसी ने कहा स्त्री अच्छी होती है और किसी ने कहा नहीं पुरुष अच्छा होता है। झगड़ा चला, झंडा उठाया गया। तो स्त्री अच्छी कि पुरुष अच्छा कि बुरा, इस प्रकार से सोचना, वो कहा कि वहाँ उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि आप उस एक विशुद्ध ब्रह्म में ही ये सब आरोपित कर रहे हैं। तो वहाँ कोई परिच्छिन्नता है ही नहीं। अब उसकी परिच्छिन्नता का जहाँ अभाव है, उसी अधिष्ठान में आप परिच्छिन्न को देख रहे हैं और वहाँ पर उसको लेकर अच्छा बुरा करें। अच्छा बुरा करोगे तो राग द्वेष जरूर करोगे, और उसके भी पहले, अच्छा बुरा के पहले आपने भिन्नता देखी। और देखना, अब देखना जरा, आपकी मन बुद्धि का ये स्वभाव है। हम लोग जो भी व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं, इससे तो वो अच्छे थे, इससे तो वो बुरे हैं, इसी प्रकार की चर्चा हम दिन रात करते रहते हैं। तो जो आपका अभाव का जो साक्षी है, उसी में प्रपंच दिखता है, क्योंकि जागृत में दिखता है, स्वप्न में कुछ और दिखता है, और इसलिए है नहीं। तो बुद्धि छोटे में फंसी हुई है, इसलिए यह ब्रह्म समझ में नहीं आएगा।
ज्ञान का यह नियम है, ज्ञान का आपको धीरे धीरे ले जा रहे हैं, आज नहीं तो कल तो पहुंच ही जाएंगे। तो क्या ज्ञान का यह नियम है कि एक साथ दो चीजों का ज्ञान नहीं होता है। वो तो मन की वृत्ति बड़ी जल्दी जल्दी घूमती है, इसलिए आपको लगता है दो चीज का ज्ञान होगा। तो रस्सी में दिखने वाला जो सांप है, अब उसको बोलो उसका पंचकोश बनाया, तो अब पंचकोश बनाया, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ये 5 कोश हैं। तो सांप में भी पंचकोश दिखते हैं, लेकिन वहां तो सर्प देवता है ही नहीं, तो सर्प देवता है ही नहीं। और फिर वहां 5 कोश, हमारे मध्य युग के संतों ने भी इस पर विचार बहुत किया है, और वो कहते हैं आपे लीपे, आपे पोते, आपे काढ़े सोई। एक दीवार में लीप पोत के और चित्र बना देते थे, और फिर बोलते थे फलानी देवी है, फलाने देवता है। फिर उनको प्रणाम करते हैं, आरती उतारे, उनका व्रत करते, उपवास करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो आपे लिपे, आपे पोते, आपे काढ़े सोई, और औंधी पढ़ के बेटा मांगे, अकल राड़ के खोई। खुद तो विधवा है, और फिर उसके सामने औंधी पढ़ के बोलती है कि हमें बेटा दे दो, हमें बेटा दे दो। तो ये मतलब ऐसे बात नहीं कि विधवा मांग रही है बेटा, ये बात नहीं है। पर जो व्यवहार चल रहा है वो नितांत मिथ्या चल रहा है, वो मिथ्याचार ही चल रहा है, कोई किसी का यहाँ है नहीं, पर उसी में हम उलझे हुए हैं। तो अज्ञानियों की दृष्टि का अनुवाद करके, और ये पंचकोश का भी निरूपण होता है। कोश क्या है? जो जैसे तलवार में, तलवार को आप म्यान में रखते हैं ना, तो उस म्यान को कहते हैं कोश। तो उसी प्रकार से कोश इव कोशः, जैसे वहां वो म्यान को कोश कहते हैं, उसी प्रकार से ये कोश की कल्पना है। जैसे एक हाथ है, तो हाथ जब उठाना, हाथ है तो क्या? अन्नमय कोश है। जब उसको सीधे सरल से बता रहे, उठाने की ताकत है, तो उसको कहते हैं प्राणमय कोश, क्रिया शक्ति। और फिर संकल्प किया कि हम इसको उठाएंगे, तो उसको बोलते हैं मनोमय कोश। और फिर हमने ये हाथ उठाया और वो उसको मुक्का मारा। तो हाथ जो उठाया, तो उसका जो अभिमान बना, कर्तृत्व बना, उसको कहते हैं विज्ञानमय कोश। और उसको मार के जब हम खुश हुए, दृष्टांत ऐसे बना दिया। तो मार के आप कहेंगे तो हिंसा है हमारा। अब वेदांत पढ़ रहे हम लोग, अजातवाद, इसमें क्या हिंसा और क्या अहिंसा, दोनों को एक तरफ रखो। तो उसको बाद जब हम खुश होते हैं कि हमने अच्छी उसकी पिटाई की, तो पीटा क्यों नहीं तुमने उसे? वो ऐसे बोल रहा था, तो तुमने उसे पीटा क्यों नहीं? तो बाद में जो हम खुश होते हैं, तो उसे कहते हैं आनंदमय कोश। उसमें भी अभिमान करके आप फंसते हैं। वास्तव में तो वही गड़बड़ करता है जो आप अभिमान करते हैं कि मुझे आनंद आया। यदि स्वस्थ आनंद है, तो वह किसी वस्तु की, भोग की, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, वह निरपेक्ष आनंद होता है। वह देश से, काल से, वस्तु से, किसी से भी निरपेक्ष होता है, निरपेक्ष होता है, स्वतंत्र होता है। तो अलग अलग जब हम अपने को देखते रहेंगे तो कोश आ जाएंगे। तो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ये भी एक श्रुति ने समझाने की शैली दी है। ऐसा नहीं कि ये कोश होते ही है। इसलिए अभी दृष्टांत दिया कि रज्जु में दिखने वाला जो सर्प है, देखना, क्योंकि ये मांडुक्य, ये गौड़पादाचार्य जी महाराज अपवाद का भी अपवाद,
सारी जो प्रक्रियाओं से जिनसे आपको समझाया जाता है उन प्रक्रियाओं का भी अपवाद करते हैं। ये बहुत बड़ा एक धड़ाका है। यदि आप गंभीरता से श्रवण करते हैं तो आपको उस सत्य का साक्षात्कार, उसका स्पर्श हो ही जाएगा। तो कहा कि ये जो तुम बोल रहे हो, ये प्राण, अन्न में, प्राण में, मनो में, और ये कोश की बात कर रहे हो, तो ये भ्रम मिटाने की ये सब बात कर रहे हो, तो वो जो किसके हैं कोश, इसके, वो रस्सी में दिखने वाला जो सांप है उसके हैं। सांप के होंगे कोश, लेकिन आपके, और आप कौन है? कोई रस्सी में दिखने वाला सांप ही है आपके। आप जो बड़े अभिमानी बड़े बैठे हैं, तो वह आप भी वो रस्सी में दिखने वाला सांप। वो तो सरल करके आचार्य समझाते हैं, भगवान शंकराचार्य स्वप्न का दृष्टांत, रज्जु सर्प का दृष्टांत, ये सब बहुत लेते हैं। तो शरीर में हूँ, इसको मैं करके जो मान रहा है वह चेतन, वह आत्मा, वह आकाश है। वो दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत था। तो घटाकाश जो है वह आत्मा है, वह जीव है, लेकिन वो जीवत तो कुछ है ही नहीं। वो तो भ्रम से उसने आकाश की जो आकृति बनी थी, जो टूटेगी फूटेगी नष्ट होगी, उसमें बैठ गया है, और भ्रम मिटते ही वह ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि यदि आप शरीर को समझ लें, मतलब मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ाई करें, वो नहीं कह रहे, और उसमें एनाटॉमी पढ़े, फिजियोलॉजी पढ़े, वो नहीं कहा जा रहा। इसमें कह रहे हैं कि आप अपने शरीर में ही देखें। तो मान लीजिए कि कोई कुछ संगीत आपने सीखा है और एक वाद्य सितार आप बजा रहे हैं, तो जब आप उसे बजा रहे हैं तो उसमें जो आनंद आता है आपको, वो आपका आनंदमय कोश है। तो उसमें भोक्ता में जो भोग का आनंद है उसका भी एक कोश होता है, और भोक्ता कौन है? आत्मा। तो कर्ता वह विज्ञानमय कोश के साथ वह आपकी बुद्धि जुड़ जाती है। तो उसमें भी चैतन्य साक्षी आत्मा रहता है, वो रहता है। इसलिए उसको क्या कहेंगे? आनंदमय पुरुष, विज्ञानमय पुरुष। एक कोश है और एक पुरुष है। मनो में पुरुष, प्राण में पुरुष, पुरुष माने चेतन आत्मा। फिर आपकी बुद्धि वही स्त्री पुरुष में जाएगी नहीं। इसलिए अभी बीच में जब बता रहे थे तो कहा कि स्त्री अच्छी पुरुष बुरा, ऐसा नहीं, तो ये सब मत लेना। तो कहा विज्ञान में मनो में पुरुष, प्राण में पुरुष और अन्न में पुरुष। तो आप उसमें जाके जब चेतन को, साक्षी को पकड़ोगे तो वो तुच्छ हो जाए। मिथ्यात्व को आप ऐसे भी तो लीजिए ना कि आनंदमय कोश में आकर वह अपने को भोक्ता अनुभव करता है। कौन? पुरुष। और क्यों? क्योंकि उसने उस क्रिया के साथ, उस देह के साथ वह जुड़ा। और यदि आप ये देखें कि पुरुष तो वही है, विज्ञानमय कोश में आकर वह अपने को कर्ता मानता है, कर्ता अनुभव करता है। मनो में कोश में आकर वो अपने को संकल्पक अनुभव करता है। आप ऐसे पृथक पृथक नहीं करते हैं, पर समझाने के लिए श्रुतियां आपका ही विस्तार से वर्णन करती हैं। प्राणमय कोश में आकर वह अपने को शक्ति रूप अनुभव करता है। अच्छी पिटाई की, शक्ति रूप अनुभव करता है। और अन्नमय कोश में आकर वह अपने को शरीर रूप अनुभव करता है। और ये माताएं होती है ना,
वो ये देखती रहती है कि एक पुरुष हो जो मेरी रक्षा करे। उनका ये भी एक अभिमान है, वो अपनी रक्षा कर सकती है, पर उन्होंने ऐसे सोच लिया तो उनके अंदर की दुर्गा तो सो गई, जो बचपन से पूजा की जाती थी। जब नवरात्रि आए तब कन्याओं की पूजा हो तो भूल गई हो कि हमारे अंदर क्या है। अब पुरुष जो है उसका ये अभिमान बना कि ये तो कमजोर है, और क्या बोलते हैं, कुछ एक शब्द बोलते हैं माता के, तो ये तो ऐसी अबला, अबला नहीं, उससे कुछ अच्छा वाला शब्द, तो हमें इनकी रक्षा करनी है। तो उनको ये अभिमान हो गया कि हम इनकी रक्षा करते। अभिमान दोनों का है, पर दोनों का अभिमान जाके कहीं जुड़ रहा है, इसलिए काम चल जाता है, तो उसी में रहते हैं। तो ये जो पुरुष है, चैतन्य है, आत्मा है, वो तो एक ही रहती है, इसलिए कोश कोई वस्तु नहीं है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि इनकी केवल वाचनिकी संज्ञा है, अर्थात एक नाम रख दिया है। शरीर में जो 5 प्रकार के इस प्रकार से अन्नमय प्राण में, तो उसको अलग अलग समझाने के लिए ये कल्पित किए गए अन्नमय प्राण में, नहीं तो आप उसी में फंस जाए। हम तो मनोमय कोश में रहते हैं, इसलिए हम भाव में रहते हैं, भक्ति करते हैं। हम तो विज्ञान में कोश में रहते हैं, इसलिए विचार करते, हम वेदांत का विचार करते हैं, बड़ा सूक्ष्म विचार है। अब क्या हुआ, उसका भी अभिमान बना लिया आपने, तो उस कोश ने आपको जकड़ लिया। जैसे वो कीड़ा, वो रेशम का कीड़ा बना के रेशम और उसमें फंसा रहता है, और वो रेशम तब तक नहीं हटता जब तक उसको मार नहीं डालो। जब उसको पूरे के पूरे कोश के सहित गर्म पानी में डाल देते हैं, अंदर वो मर जाता है, तब वो रेशम मिल जाता है, और रेशम को पहन के हम लोग बड़े खुश होते हैं। तो वो कोश के समान हम उसमें फंस जाते हैं, और सबसे पहले तो अन्नमय में ही फंसे हुए। दिन रात महाराज उसकी सेवा चलती, क्या बताएं, उसको नहलाना है, धुलाना है, उसको सुलाना है, उसको संवारना है, सजाना है, हाँ, कपड़े भी धोते तो उसी के लिए, सब कुछ उसी करते, रोटी भी खाते तो उसी के लिए, दिन रात सेवा चलती है। तो ये कोश जो है, इनमें एक पुरुष है, आत्मा है, अन्नमय पुरुष आदि, तो अपने को अलग अलग समझते, तो इनकी एक समझने के लिए एक शब्द बनाए गए हैं, इसलिए कहा इनकी वाचनिकी संज्ञा होती। ये वाचनिकी संज्ञा क्या है, जैसे कि आकाश में एक नया तारा ढूंढा गया, तो ऐसा तारा, अब फलाने वैज्ञानिक ने ढूंढा है, तो उसी के नाम से उस तारे का नाम रख दो। तो वैज्ञानिक नहीं है वहाँ, वो तारा है, लेकिन उसका नाम रख दिया गया उस वैज्ञानिक के नाम से, उसको बोलते हैं वाचनिकी संज्ञा। और ये वाचनिकी संज्ञा और वेदांत तो इसका बड़ा आनंद लेता, मतलब कि कुछ है ही नहीं, और दूसरे लोग इसी में मरे जा रहे हैं। वो बोलते उस नेता के नाम से क्यों उस पुल का नाम रखा, उस पुल का नाम किस नेता के नाम से रखो, और हमारे अब बड़े को ही लपेटे में ले रहे हैं, प्रियजनों को। तो हमारे योगी जी महाराज हैं, वो नाम ही बदलते रहते हैं। अरे भाई, वो तो वाचनिकी संज्ञा है, इस मिथ्या दृश्य में एक वाचनिकी संज्ञा है। आप नेता महाराज, आप क्यों परेशान होते हो? पता नहीं, संस्कृति के लिए वो ठीक नहीं है, इसलिए हमारी संस्कृति उसको लेके फंसे रहते हैं। ये कहाँ रहती, विज्ञान में, आनंद में, कहीं तो रहती होगी, कहीं रहती होगी, तो उसमें फंसे रहते। तो देखो, ये वेदांत का विचार है, ये थोड़ा छाती को पत्थर करके सुनना पड़ता है। तो ये क्या होता है,
कि एक महात्मा आए हिमालय से तपस्या करके, अब बेचारे इतना शास्त्र पढ़े नहीं थे, तो वृंदावन में आए। तो ऐसे विचार किया गया कि ऊपर के वहाँ पर जो बरामदा है उसमें बैठ के, और वो इतनी तपस्या हिमालय में करके आए हैं तो उनके ज्ञान का आनंद लिया गया। तो बातचीत करने लगे। अब वो बोले, अब क्या आप खाली अभिमान पाल के भी आ जाते हैं, ऐसा नहीं समझना। तो वो बोले, ये बात मैं मनोमय कोश में बैठकर बोल रहा हूँ, और ये बात मैं अब प्राणमय कोश में बैठ के बोल रहा हूँ। तो जो मंगल हरि जी महाराज के एक बड़े महात्मा थे, उन्होंने बहुत जोर डाला कि ये कोश कहीं होते हैं क्या कि जिससे तुम ये कह रहे हो कि मैं वहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, मैं वहाँ बैठ के बोल रहा हूँ, ये कोश कहीं होते ही नहीं है। तो तुम इनको बैठ के, और इन कोशों की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज कोई महात्माओं का स्मरण करके और उसको यही रोकते हैं। फिर आपको और इसमें आनंद की बात सुनाएंगे, आप जरा ध्यान से सुनिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इतनी ध्वनि के साथ भी जो आप लोग बैठ के सुनते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद।